हेलो बच्चों, आप सब लोगों के सामने एक मैंने बहुत ही प्यारा सा इजी सा प्रॉब्लम लिया हुआ है। ठीक है, आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है ना, आप देख सकते होगे। और इस कंपाउंड को वो बोल रहा है कि ऑक्सीडाइज कराओ, किसकी प्रेजेंस में? OSO4 है ना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के फॉर्म प्रेजेंस में उसको ऑक्सीडाइज कराओ। और ऑक्सीडाइज कराने पे आपको X + Y मिल रहा है 12:1 में। तो क्वेश्चन ये है कि x क्या होगा, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, 12:1 को देख के आप समझ सकते होगे कि 12 का मतलब ही है कि भाई x इज इन मेजर फॉर्म, है ना, और जो है y वो बहुत ही लिटिल फ्रैक्शन में है। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि क्या आप इसका आंसर इजीली निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में इजी है ना। यदि आप में से किसी ने थोड़ा बहुत भी यदि बेसिक ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ा है ना, ऑक्सीडाइजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स के बारे में यदि आपने पढ़ा है तो उस कंडीशन पे आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। हाइड्रोकार्बन भी यदि आपने देखा है तो उसमें भी ये रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो यार, बहुत ही सिंपल है। आप समझो OSO4 हो या फिर आपका मान लीजिए KMNO4 होता इन बेसिक कंडीशन, है ना। मान लो कुछ ऐसा भी लिखा होता KMNO4, है ना, KMNO4 इन बेसिक कंडीशन, तो वो भी आपको वही देता रिजल्ट जो OSO4 देने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से बन भी जाएगा, इतना टफ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कभी भी ऐसा होता है ना कि OSO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराएं तो हमारा ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। एडजेसेंट कार्बन्स में हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, OH-OS देखने को मिलता है ना। तो अभी आपको थोड़ा आंसर दिखना शुरू हो गया होगा। इपॉक्सीडेशन नहीं होता। यदि सेम कार्बन पे OH-OH ग्रुप होते तो ऑब्वियस सी बात है कि टू गेन स्टेबिलिटी H2O निकल सकता था, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं होने वाला। एडजेसेंट कार्बन पे हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आते हैं तो हमें ग्लाइकॉल ही देखने को मिलेगा। मतलब मेजर ऑफ द केसेस में तो आपको समझ में आ गया होगा कि A और B में से कोई आंसर हमारा होने वाला है ना। अब मुद्दा ये है कि C या D हम कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, ये तो आप मतलब समझ सकते हो कि आपको ये छोड़ देना था, पहले ही छोड़ देना था। C और D प्रेफर ही नहीं करना था। A और B में हमारे मुद्दे पे आ जाते हैं। A और B पे अब कौन सा सही आंसर है? आप भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते रहिए, आप देखिए कि क्या आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब पहले इसके अपन चलते हैं मैकेनिज्म में, ठीक है ना, क्योंकि मैकेनिज्म यदि आपको पता होगा थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में कैसे चीजें होने वाली है। सो होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है आपका ना बेटा, कहीं भी यदि डबल बॉन्ड होता है, एकदम सिंपल टर्म्स में आप याद रखिएगा, मान लीजिए कहीं पे भी ऐसा डबल बॉन्ड है, ठीक है, लाइक दिस, और आपने उसको OSO4 से रिएक्ट करा दो तो वो आसानी से क्या करता है बच्चे, वो कुछ ऐसा एक साइक्लिक इंटरमीडिएट रिंग फॉर्म करता है। ठीक है ना, साइक्लिक इंटरमीडिएट रिंग फॉर्म करता है। वो कैसे दिखाई देती है, ध्यान से देखिएगा। दैट विल लुक लाइक C डबल बॉन्ड, मतलब C सिंगल बॉन्ड C, जो भी है उसको वैसे ही रहने दो, है ना। ये O, ठीक है, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये पहले कैसे था, OSO4 पहले कैसा था, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना। तो इसके जो दो बॉन्ड्स थे ये किसके साथ शेयर हो चुके हैं, ये एडजेसेंट कार्बन के साथ शेयर हो चुके हैं, है ना। अब आसानी से ये आपका एक साइक्लिक रिंग देखने को मिल रहा है। कैन यू सी दिस रिंग क्लियरली? ये आपको क्लियरली रिंग दिखाई दे रही है क्या? अब ये रिंग यदि फर्दर हमारा हाइड्रोलाइज हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन पे ऑब्वियस सी बात है कि इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा इन बॉन्ड्स का, और यहाँ पे H देखने को मिल जाएंगे हमें। तो ऑब्वियस सी बात, जब यहाँ H देखने को मिल जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ग्लाइकॉल। क्या देखने को मिल जाएगा, ग्लाइकॉल, लाइक दिस OH। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो अब अपन समझने की कोशिश करते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया। अब आते हैं अपने आंसर पे। ये कैसा एडिशन है बेटा, सिन एडिशन है ना। ये ट्रांस एडिशन नहीं, मतलब एंटी एडिशन नहीं है, सिन एडिशन है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपको पता भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछता है कई बार। शुरुआत से ही यदि मैंने जो हमने ईन ले रखा है, एल्कीन ले रखा है, जो भी हमने ले रखा है, यदि शुरुआत से ही मैं उसको सिस लूं तो सिस में सिन एडिशन होगा तो उस कंडीशन पे मीजो कंपाउंड देखने को मिलेगा आपको, है ना। यदि ये शुरुआत से ही कुछ ऐसा होता कि RC, समझ में आ रहा कि नहीं, H जो भी है, C डबल बॉन्ड R, ठीक है, CH, यदि कभी ऐसा होता तो दोनों OH एक ही साइड अटैच हो रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो ये मीजो कंपाउंड फॉर्म होता। क्या फॉर्म होता? मीजो कंपाउंड फॉर्म होता। मतलब कि ऊपर का पोर्शन जितना ऑप्टिकल रोटेशन कराता उतना ही डाउनवर्ड वाला उल्टा करा देता, जिसकी वजह से नेट कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाता। लेकिन यदि शुरुआत से ट्रांस लिए होते
और ट्रांस में हमारा सिन एडिशन होता तो फिर रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलता। तो इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराना पर्पज कम है, क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने की बात कर रहा होता तो इसका आंसर मैं 2 मिनट में आपको बता देता कि हमारा इसका बी आंसर होगा या फिर हमारा ए आंसर होगा। लेकिन मेरा वो पर्पज नहीं है, मेरा पर्पज है कि हम पूरी डिटेल्ड स्टडी कर सके कि एक्चुअल में एग्जाम में कभी आए तो हम क्या क्या पूछ सकते हैं और कैसे कैसे डील करना होगा, है ना। चलिए, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारा ग्लाइकोल फॉर्म होगा। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि ग्लाइकोल कौन सा वाला फॉर्म होगा, ए वाला या बी वाला, मैं किस वाले का आंसर मान लूं हमारा। मतलब ग्लाइकोल मतलब जो हमारे डबल बॉन्ड, जो हमारे एडिशन हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच हो रहे हैं, कहां पे मान लें अपन। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यदि कहीं पे भी ऐसा मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, और मान लीजिए ये आउट ऑफ द प्लेन मैंने कोई चीज बनाई है, ये आउट ऑफ द प्लेन बना रखी है मैंने, मान लीजिए कोई चीज बना रखी है। अब तुम खुद से सोच के देखो, अगला कोई कंपाउंड आके यहां पे यदि अटैक करने वाला है तो तुम समझ सकते होगे इधर ही से जाके तो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इधर साइड एक बैलून निकला हुआ है जो स्टेरिक हिंड्रेंस देगा, चाहे जो भी बोलिए आप, बट वो फर्दर अटैक होना इजीली पॉसिबल नहीं होगा। और ये अटैक करने जाएंगे तो बड़ी जहमत उठानी पड़ेगी, है ना, मतलब बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने का मतलब ही है कि भाई प्रोडक्ट मिनिमाइज हो जाएगा, प्रोडक्ट उतना इजीली फॉर्म नहीं होगा। अच्छा, तो फिर हम कहां से अटैक करवाएंगे, अपोजिट साइड से अटैक कराएंगे। यदि हमारा ये OH शुरुआत में इधर साइड है शुरुआत से ही, तो हमारा जो OSO4 है वो पीछे से जाके अटैक करेगा उस डबल बॉन्ड को अपोजिट प्लेन से, मतलब यदि ये बाहर की साइड है तो वो अंदर साइड से आके अटैक करेगा। तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि वो इजीली अटैक कर पाएगा बिकॉज ऑफ वेरी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यदि इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो क्योंकि OH जो है ये हमारा कुछ ऐसा है, तो उसके अपोजिट प्लेन पे हमारे OH अटैच होते हुए दिखाई देंगे, ना कि सेम प्लेन पे। आंसर बी भी सही है, आंसर ए भी सही है, लेकिन बी इज माइनर प्रोडक्ट, ए इज मेजर प्रोडक्ट, और हमसे मेजर प्रोडक्ट ही मांगा गया है। यदि उसने जल्दीबाजी में वाई मांगा होता ना तो ध्यान रखो फिर वाई हमारा आंसर बी होता। मतलब हरदम याद रखना, एग्जाम में जरूरी नहीं होता कि वो मेजर प्रोडक्ट ही मांगे। इस क्वेश्चन को और अच्छा वो बनवा सकता था यदि वो सिंपली क्या करता कि वो बोल देता कि वाई क्या होगा इसमें से। तो जनरली बच्चे रट के बैठे रहते हैं कि भाई मतलब अपोजिट साइड से अटैक करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस को कम होने की वजह से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट वो मार्क करके चले जाते। बट एग्जाम में वो मेजर नहीं क्या पूछा है, माइनर पूछता। यदि वाई पूछता तो, बाय द वे वाई पूछा नहीं है इसलिए बच के निकल गए, इजीली हमने बता दिया कि हमारा कौन सा आंसर होगा। आई होप कि आपका भी यही आंसर आया हो। यदि समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को चलाइए। और मैं खुल के बोलता हूँ कि ये उन बच्चों को नहीं हेल्प करेगी ये क्लासेस जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ये उनको हेल्प करेगी जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है ऑलमोस्ट और रिवीजन कर रहे हैं, और सेम टाइम पे 10 जगह उनका दिमाग जा रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं ना, स्टिमुलेशन जो होता है कि एग्जाम में यदि अपन बैठे होते तो क्या क्या सोचते हैं, तो उस तरह का ये स्टिमुलेशन है। आई होप कि आपको मेरा लॉजिक समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले फर्दर किसी भी दिन की वीडियो आपसे मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो वहां पे। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।